नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मौत की दवा। ये कहानी बुद्ध भगवान और एक कन्या की कहानी है। श्रावस्ती नगरी में त्रिशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। श्रावस्ती नगरी में त्रिशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी और उसका असली नाम था गौतमी। उस कन्या का बड़ी होने के बाद विवाह हो गया था और वह जो कन्या है जब अपने ससुराल गई तो वहां उसका आदर सम्मान नहीं हुआ, सदैव उसका अपमान हुआ करता था। कुछ दिनों बाद उसके एक पुत्र हुआ। वह जो गौतमी है बहुत खुश हुई। अब उसका ससुराल में सम्मान होने लगा, उसको अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसका जो बच्चा है वो बड़ा हो गया। अब वो कुछ बड़ा हुआ तो वो खेलने लगा, खेलने योग्य हो गया था। छोटा बच्चा जब खेलता ना तो ऐसे वो खेलने योग्य हो गया था। एक दिन की बात है, वो बच्चा अचानक कुछ बीमार हुआ और उसकी स्थिति बिगड़ गई और वो बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। इस दुनिया में नहीं रहा, बच्चा वो मर गया था। अब जब गौतमी ने सोचा, उसको दुख हुआ कि जब बच्चा हुआ तो मेरा सम्मान हुआ, मेरे को अच्छा लगने लगा, लेकिन ये पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, अब मेरा क्या होगा। तो वह जो गौतमी है वह बच्चे के शौक में पगला गई थी। वो अब उस बच्चे को लेकर, मृत बच्चे को लेकर वो घर घर घूमने लगी और लोगों से कहने लगी कि मेरे बच्चे को जीवित करने की मुझे कोई दवा हो तो दीजिए। ऐसे वो पूरे गांव में घूमने लगी तो लोग उसको पागल समझने लगे। कुछ लोग क्या बोलते, कुछ लोग क्या बोलते। उस गांव में एक दयावान व्यक्ति था। उसने कहा कि मां, आप चिंता मत करो, इसकी भी दवा है। मृत व्यक्ति को जिंदा करने की एक दवा है और वह है बुद्ध भगवान के पास। आप ऐसा करो, बुद्ध भगवान के पास जाओ और उनसे कहो, वो आपको ऐसी दवा दे देंगे। अब वो जो गौतमी है वो बुद्ध भगवान के पास गई। बुद्ध भगवान पालथी मांड के बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। वहां जाके कहा कि महाराज प्रणाम। तब बुद्ध भगवान ने कहा कि कैसे आना हुआ। तब उसने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं घर घर घूम के इसको जिंदा करने की दवा मांग रही हूं, मुझे अब तक नहीं मिली है। एक भले व्यक्ति ने कहा कि ये जो दवा है ये बुद्ध भगवान के पास मिलेगी, क्या आपके पास इसकी दवा है? तब बुद्ध भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल है मेरे पास। है तो फिर मुझे बताओ। बुद्ध भगवान ने गौतमी से कहा कि आप ऐसा करना, सरसों के दाने मांग के लाना, उस घर से मांग के लाना जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो जो गौतमी है अपने बच्चे को उठा के घरों में घूमने लगी। पहले घर में गई, उसने कहा कि आप मुझे सरसों के दाने दीजिए। अब वो सरसों के दाने मांगने गई तो वो व्यक्ति सरसों का दाना लेके आया। तब गौतमी ने कहा, क्या आपके परिवार में पहले कभी किसी की मृत्यु हुई है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ हुई है।
तो उस जो गौतमी थी उसने वहां से सरसों के दाने नहीं लिए, उसने आगे चल दिया। आगे चल के दूसरे घर में गई तो वहां कहा कि मुझे सरसों के दाने दीजिए। अब वहां भी सरसों के दाने लेके आए और उसने कहा कि ये लो। तब गौतमी ने कहा कि रुकिए, आप मुझे बताइए कि आपके घर में पहले किसी की मृत्यु हुई है? तब उस घर वालों ने कहा कि हाँ, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, मृत्यु तो हुई है। जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना निश्चिंत है। अब जो गौतमी है वो समझ गई थी कि बुद्ध भगवान ने मुझे वास्तव में इसकी दवा बता दी और उसने अपने बच्चे के क्रियाकर्म किए। उसके बाद वह वापस बुद्ध भगवान के पास गई और कहा कि आपने जो दवा बताई है उससे मेरा काम तो हो गया है और मैं खुश भी हूं। मैं इस बात को समझ गई हूं कि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसको मरना निश्चिंत है। कब किसको मरना है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन जिसने जन्म लिया है उसको मरना निश्चिंत है। और मैं पुत्र शोक में पागल हो गई थी, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता बताया और मैं अब खुश हूं। मैं इस बात को समझ चुकी हूं कि जो जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा। और गौतमी बहुत खुश हुई और भगवान बुद्ध ने भी उनसे यही बात कही थी कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है मौत की मतलब दवा। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।